दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दयाल से दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दयाल से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव मंदोला में जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित हैं। और यहाँ जिस प्रकार से आपको पीछे 3 बच्चे नजर आ रहे हैं, इन बच्चों के द्वारा क्या कर्तव्य किया गया है कि आज हमें यहाँ आना पड़ा। और दिन प्रतिदिन इस जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी का स्कूल सुर्खियों में आता रहता है। और अब की बार फिर इस स्कूल की तरफ से इन बच्चों ने इस स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और फिर सुर्खियों में एक बार फिर से इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन ज्योति का नाम सुर्खियों में आ गया है। तो हमारे साथ ये 3 बच्चे बने हैं। इन बच्चों की क्या ऐसी करामात थी कि आज इन्हें हम हमारे चैनल के द्वारा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे आपका नाम बताओ। सर यस। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th में। 12th क्लास में आप पढ़ते हैं। और यहाँ इस स्कूल के अंदर आज हम आपके साथ पहुँचे हैं, यहाँ दर्शक आपको देख रहे हैं। तो क्या आपने ऐसी गतिविधियां की हैं कि आज आपका नाम और आपके स्कूल का नाम सुर्खियों में है? बताइए इसके बारे में। सर वो जोनल लेवल साइंस क्विज कंपटीशन था, उसमें हमारी टीम ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। कितने स्कूलों ने इस क्विज कॉन्टेस्ट के अंदर भाग लिया था? सर 30 स्कूलों ने लिया था। 30 स्कूलों ने लिया था और आपकी फर्स्ट पोजीशन रही। जी। तो वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए गए और कैसा आपको महसूस हो रहा था वहाँ पे? कहीं दिल में घबराहट या कोई घबराहट नहीं थी? सर घबराहट तो थी। क्या आपको ऐसा महसूस था कि इन 30 स्कूलों को पछाड़ते हुए हमारे स्कूल को हम आगे लेके जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे? जी सर, यकीन था, पूरा यकीन था। और साथियों, यकीन और विश्वास पे आज इन बच्चों ने इस स्कूल का नंबर 1 पोजीशन पे स्कूल को लेके आए हैं। इस बच्चे को यकीन था और उन सवालों को जवाब देते हुए उन 30 स्कूलों को पछाड़ के आज नंबर 1 पे स्कूल आ गया है। अभी बेटी हमारे साथ है। बेटे आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। नाम अपना बताइएगा। प्री। तो वहाँ जो क्वेश्चन आपसे किए गए, उन क्वेश्चनों का जो समय होता है, कितना समय था क्वेश्चन जब किए जाते हैं, उसके बारे में? वैसे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के राउंड में 30 सेकेंड्स और विजुअल एक्टिविटी में 20। जी। कितने राउंड हुए आपके वहाँ पे? और उन राउंडों के अंदर हर बार आपने सवालों का जवाब दिया? आप तीनों ने उन सवालों को एकत्रित करके अपने डिसीजन लेके जवाब दिया होगा, तो बताइए इस बारे में। कुल 4 राउंड थे, उनमें भी सब राउंड थे, तो फिर तीनों ने डिस्कस करके ही जवाब दिया। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हम तीनों डिस्कस कर रहे हैं, वो सवाल भी हमारा गलत हो सकता है, दिल में घबराहट जैसे हो जाती है, ऐसा महसूस हो रहा था? लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपने फिर भी जवाब दिया। हाँ जी। हुआ था ऐसा? नर्वसनेस तो होती है, पर हमें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर भी, टीचर्स के ऊपर भी। क्योंकि साथियों, विश्वास पे हमें कायम रहना चाहिए और इन बच्चों को अपने पे पूरा विश्वास था। इनके टीचरों ने जो इन्हें शिक्षा यहाँ ग्रहण करवाई, उससे विश्वास था और इन बच्चों ने अपना जवाब बगैर झिझक आप उनके सामने रखा। और आज ये तीनों बच्चे इस स्कूल के अंदर अपनी पोजीशन नंबर 1 पे लेके आए हैं। बेटे अभी आपका जोन का था, इससे आगे कौन से लेवल पे आप जाएंगे? अभी स्टेट लेवल पे होगा। स्टेट लेवल पे जाएंगे। तो वहाँ कितने स्कूल जाएंगे? 12 टीम आएंगी। 12 टीमें आएंगी। और जो आपके क्वेश्चन जो रहे वो इसी सब्जेक्ट के जरिए रहेंगे? जो सब्जेक्ट अभी जो क्वेश्चन हुए आपके वो ही रहेंगे? हाँ, उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो बेटे आपने इससे पहले इस प्रकार का कोई भाग पार्टिसिपेट वगैरह किया था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गए थे, उसके बाद जोनल लेवल। थैंक यू बेटे। अभी हमारे साथ है इन बच्चों को जो ट्रेंड कर रहे हैं वो टीचर बने हैं। सर सबसे पहले आपको और आपके स्कूल को और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मैं डॉक्टर परवीन, मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ सर। जी सर। तो हम यहाँ पे बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ जैसे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे IIT JEE हो गया, नीट हो गया, इनकी तैयारी भी साथ साथ करवा रहे हैं। और जो ये जो कंपटीशन था, इसका नाम था साइंस क्विज कंपटीशन। बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जी। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 30 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उन 30 टीमों में से जो टॉप 8 टीम सेलेक्ट होती है, पहले टेस्ट कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, 100 मार्क्स का होता है। उसमें से पहले टॉप 8 टीम्स पिक करी जाती है, उसका आपस में कंपटीशन कराया जाता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 4 राउंड्स होते हैं सर। एक जनरल राउंड, एकेडमिक राउंड जो फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो का। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड राउंड होता है और तीसरा फिर एक जर्नल राउंड जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जाता है, उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट एक रैपिड फायर राउंड बोला जाता है, जिसमें 1 मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने बच्चे आंसर कर पाते हैं उतने उनको मार्क्स मिलते चले जाते हैं। हाँ, तो इनका सबका टोटल होके फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा हम गए थे, लगभग अगस्त के लास्ट में हमारा हुआ था ये। हाँ, तो उसमें से जो टॉप 5
टीम्स आई थी जिनके मार्क्स थे उनको पिक किया गया था। अब ऐसे ही करके इस जोन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे गए थे, हर डिस्ट्रिक्ट की 5 टीमें थी, तो टोटल 30 टीमें हो गई। अब उनका भी प्रोसेस सेम ही वहाँ पे था कि सबका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, उसमें से टॉप जो 8 टीम्स थी उनको पिक किया गया, उनका आपस में फिर वही से कंपटीशन फाइट किया गया और उनमें पोजीशंस निकली। लेकिन अब की बार 5 टीम्स नहीं, अब की बार 3 टीम्स सेलेक्ट करी गई हैं। हमारी पोजीशन फर्स्ट आई थी उसमें, हाँ, और अब स्टेट के लिए हम क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसे ही जो 3 जोन और बच गए हैं उनके बच्चे आएंगे, तो टोटल 12 टीम्स होगी। अभी स्टेट का होना है सर, लगभग प्रोबेबल डेट उसके दिसंबर लास्ट में है। जी सर। हाँ जी सर। सर आपने इन मासूम बच्चों को ट्रेंड किया, क्या आपको इन चेहरों को देख के लग रहा था कि आपके स्कूल को ये 29 स्कूलों को पछाड़ के नंबर 1 पे लेके जी आए? बिल्कुल लग रहा था। जैसे इनका स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हुआ था तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। इवन उन्होंने जब रिजल्ट अनाउंस करना शुरू किया था तो 8 टीम से उन्होंने स्टार्ट किया था जो मार्क्स थे। जी सर। तो जब सेकंड तक आ गए थे तब तक हमारा नाम नहीं आया था, फर्स्ट था। तो मैं पूरा उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ कंफर्म है कि हम ही फर्स्ट है। और जैसे ही उसमें कंफर्म हुआ था तो मैंने इनको बता भी दिया था कि यहाँ पे हम है तो वहाँ पे हमारी आएगी। बिल्कुल काम रह के आपको फाइट फेस करना है, आराम से क्वेश्चन सुनने हैं, ध्यान से आंसर करना है। जी सर। थोड़ा सा होता ही है उसमें कि टाइम थोड़ा सा कम होता है तो बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। 20 सेकंड का ही टाइम मिलता है, क्वेश्चन सोल्व भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा नर्वस तो सारी ही टीमें, सारे ही बच्चे करते हैं फील। लेकिन अब ये फाइट कर चुके हैं 2 बार, तो मेरे को लगता नहीं है स्टेट में ऐसे हमें कोई दिक्कत आएगी और भी अच्छे से हम करेंगे परफॉर्मेंस में। आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे दर्शक आपको देख रहे हैं? सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी आप एकेडमिक पढ़ रहे हो, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन पे पूरा आप कॉन्फिडेंस रखिए, पूरा उनके ऊपर विश्वास करिए, पूरा खुद के ऊपर विश्वास करिए और ढंग से रेगुलर रूटीन में आप पढ़िए। कहीं से बाहर बहुत ज़्यादा सोचने की या ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रहिए। जो आपका सिलेबस है उससे बाहर तो इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाता है। पूरा खुद के ऊपर फोकस रखिए, रेगुलर रूटीन में पढ़िए, कोई चीज़ें स्किप ना करिए, बस यही मंत्र है सर। थैंक यू सर। हाँ जी। तो साथियों, टीचर का भी कॉन्फिडेंस पूरा था और इन्हीं के साथ साथ इन बच्चों का भी वही टारगेट, वही कॉन्फिडेंस इन बच्चों के अंदर भी था। और आज ये बच्चे आपके सामने हैं और जैसे इनके टीचर ने बताया कि इन्हें आगे भी नंबर 1 पे पूरा विश्वास है, ये बच्चे इनको लेके आएंगे। अभी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब बने हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। नरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदोला। जी सर, बताइएगा आप अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप यहाँ आते हैं, क्योंकि माता पिता के बाद दूसरे गुरुजन हमारे शिक्षक होते हैं जो एक सीढ़ी तर सीढ़ी बच्चों को भविष्य को सुधारने में अपना पूरा संघर्ष लगा देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं और बहुत अच्छा किया इन्होंने। कॉन्फिडेंस से लेवरेज है ये। टीचर्स ने अच्छी मेहनत की और जिस दिन 5 तारीख को सुबह जब ये जा रहे थे तो मैंने इनसे बात की, भाई कितनी तैयारी है, कहीं घबराहट तो नहीं है सुबह सुबह? तो इन्होंने बताया कि नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल पोजीशन लेके आएंगे जी। और आज ये पोजीशन लेके आ चुके हैं। बिल्कुल। इनका तो इन्होंने तो ऐसे मीन्स हमारे 3री बार है ये साइंस क्विज। स्टेट लेवल में भी हम 2022 में हमारी 2nd पोजीशन आई थी हमारी टीम की जी। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम 3 बार क्वालिफाई करके जोनल लेवल पे जा चुके। लास्ट ईयर भी जोनल लेवल पे गए थे लेकिन जोनल पे ही रह गए थे बच्चे, स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो लेकिन अब की बार कुछ अलग ही बच्चों ने किया कि इन्होंने जोन में 6 डिस्ट्रिक्टों में टोटल 30 जो टीम थी पार्टिसिपेट किया, टोटल 30 टीमों ने। उनमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, उनमें भी ये फर्स्ट आए हैं। टॉप 8 जो टीम सेलेक्ट की थी जी क्विज़ के लिए, तो उनमें फर्स्ट आए। उसके बाद में क्विज़ हुई, क्विज़ में भी इनके फर्स्ट आए और डिफरेंस भी था। फर्स्ट का इनके 27 पॉइंट थे, सेकंड के 23 पॉइंट थे। तो बढ़िया किया। बाकी बच्चों की तैयारी अच्छी है। एनसीईआरटी को फॉलो किया, जैसे हमने कहा भी एनसीईआरटी पढ़ो। जो हमारे टीचर हैं सभी ने बायो में है, फिज़िक्स में है सर, और मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाता हूँ इनको। और भी टीचर्स हैं, उन्होंने खूब इनको अच्छे से मोटिवेट किया और इन्होंने बहुत अच्छा किया, स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का, और ये बधाई के पात्र हैं।
बहुत बहुत बधाई के पात्र, इनके पेरेंट्स भी, ये भी सब। थैंक यू सर। इन बच्चों की बदौलत से इस स्कूल को बहुत खुशी, और इनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी काफ़ी खुशी जाहिर हुई है। और इसी तरह से हर बच्चा अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन अध्यापक गणों का भी नाम रोशन करे, स्कूल का भी नाम रोशन करे। क्योंकि एक शिक्षा ऐसा जरिया है जिससे आप वहां जा सकते हैं जहां तक कि आपने सोचा भी नहीं था। और खास करके हम बच्चों को विशेषकर एक सूचना देते हैं कि गलत ललत से बचें, गलत रास्ते से बचें। उसके अंदर बेटे हों या बेटियां हों, गलत रास्ते न जाएं। रास्ता वो चुने जहां आपको मान और सम्मान और इज्जत मिले, वो सुने। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों।